क्या पहनूं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये जैकेट डाल लिया क्योंकि अभी फिर रात हो जाएगी तो वैसे भी अंधेरा होने वाला। क्यूटी 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 से मिलो, क्यूटी से, हमारी क्यूटी। हाय गाइस, वेलकम टू सर्वेश चौधरी व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। तो आज ट्यूसडे है। तो आज मतलब ऐसा है कि ट्यूसडे को हम में से कोई भी एक जना मंदिर तो जाते ही है, ठीक है। तो आज मैं मंदिर जा रही हूँ, तो अब क्या पहनूं, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है लड़कियों की कि क्या पहने। कपड़े तो इतने सारे हैं पर सर्दी, ये इतना ख़राब मौसम चल रहा है ना, ये फरवरी स्टार्ट हुआ है और मैं सही बताऊँ, रात में सर्दी, दिन में गर्मी। इंसान क्या पहने। आधी तो यूँ है कि भाई चलो ठीक है अभी जाएंगे तो चलो नॉर्मल पहन लेंगे, रात को आते टाइम फिर सर्दी लगेगी, बीमार हो जाएंगे, क्या मतलब है ना। तो अब देखते हैं क्या पहनती हूँ, देखती हूँ, बताती हूँ आपको। एक तो इतने कपड़ों में से एक कपड़ा निकालना इतना मुश्किल बात है ना। ओहो, चलो फिर भी देखती हूँ, बताती हूँ आपको, जो भी मेरे को लगेगा अच्छा वैसे, ठीक है। डिसाइड तो कर लिया है क्या पहनूँ, लेकिन जैकेट में कंफ्यूजन हो रहा है कि वो वाली जैकेट पहनूँ या वो वाली, क्योंकि एक जैकेट है जो थोड़ी पतली है और एक जैकेट है उसमें ऐसे वुलन जैसा काम हो रखा है, तो उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा सर्दी की है और इतनी है नहीं, पर रात को आते समय फिर वो सर्दी लगेगी गाड़ी पे। इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या चूज़ करा है, ठीक है। और जैकेट मैं बताती हूँ, लास्ट में दोनों पहन के देखेंगे और फिर देखते हैं अगर ब्लैक वाली पहनेंगे या ग्रे वाली, जो भी अच्छा लगेगा वो पहनेंगे। मेन तो अच्छा दिखना है। बात ख़त्म। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े हैं ना, तो उसमें से एक मैंने, ये मेरी ब्लू वाली जीन्स है ये, और एक ये टी शर्ट है, एक्चुअली ये भाई की है लेकिन वो पहनता नहीं है तो मैंने हड़प ली है। ऑब्वियसली छोटे भाई बहन कुछ भी किसी का भी ले सकते हैं, दोनों का। तो सुन लो तुम दोनों, मैं तुम दोनों के कपड़े कभी भी पहन सकती हूँ। और एक ये जैकेट है मेरे पास और एक ये वाली जैकेट है और एक और जैकेट है, वो मेरे को एक्चुअली वो क्या है ना, ज़्यादा कहीं पार्टी वार्टी उस हिसाब से पहनो तो समझ आता है, और इतना कुछ है नहीं। तो मैं देख रही हूँ इन दोनों के साथ ये वाली जैकेट अच्छी लगेगी या इन दोनों के साथ ये वाली अच्छी लगेगी। मेरे हिसाब से तो ये अच्छी लगेगी, पर एक बार अपन तैयार होते हैं, पहनते हैं, फिर देखते हैं क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। कपड़े तो पहन लेंगे, थोड़ा ये चेहरे की हालत भी ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे तो नहीं जा सकते। खुद की हालत थोड़ा ठीक करते हैं, तैयार होने के बाद, शक्ल ठीक करने के बाद आपके पास आती हूँ मैं, फिर आप देखना मेरी बिफोर आफ्टर वाला, ठीक है। बाय, मिलती हूँ मैं आपसे तैयार होने के बाद, पूरा बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। बाय। कपड़े तो पहन लिए एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरे यहाँ पे पांडा है और एक बैग पे टी शर्ट पे बना हुआ है, वहाँ पे भी एक पांडा है। मैं आपको फ़ोन नीचे रख के दिखाती हूँ साइड से, अगर, क्योंकि अभी घर पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो मेरे को अकेले को ही शूट करना पड़ रहा है। मम्मी होती तो मम्मी को बोलती है मैं कि कैमरा पकड़ लो, पीछे से मेरे टी शर्ट में पांडा बना हुआ है, इन लोगों को दिखा दो, बट वो चीज़ हो नहीं सकती अब। तो मैं फ़ोन ऐसे बैक कैमरा ऑन करके रख देती हूँ, तो आप देख लेना, उसमें पांडा बना हुआ है, क्यूट सा पांडा है। आई होप यू कैन सी मी। सी, ये देखो पांडा बना हुआ दिख रहा है आपको, कितने ये कितना बड़ा पांडा है। जो सी दिस पांडा, जिसने कैप लगा रखी है पांडा की, और जो फ्रूटी पी रहा है या जो भी पी रहा है, ऑब्वियसली उसका मन करेगा वो पिएगा वो। चलिए कपड़े तो पहन लिए हैं, आपको रही शक्ल की बात, शक्ल को सही करके फिर आपसे मिलती हूँ। सनस्क्रीन है ये, जो लगानी बहुत ज़रूरी है आपके फेस के लिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो जितना आपका चेहरा थोड़ा बहुत ठीक है, वो और ख़राब हो जाएगा। आई नो ऐसे नहीं लगाते हैं सनस्क्रीन को, ऐसे 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 करके लगाते हैं, पर वो मेरी आदत नहीं है। मेरे को ऐसे ही क्रीम लगाना पसंद है फ्रॉम स्टार्टिंग। और अब हम लगाएंगे, सनस्क्रीन लगा दी, अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ये हमारा मॉइस्चराइज़र है, फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 3 चीज़ लगाती हूँ चेहरे पे, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र एंड जो मेरी क्रीम है रेगुलर जो मैं यूज़ करती हूँ चेहरे पे, वो। एंड ऑब्वियसली अब आप बोलोगे इसको ऐसे नहीं लगाते हैं, बट मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। मेरी ना एक्चुअली मेरी बहुत बहुत ज़्यादा रफ स्किन है, एंड जो चीज़ अच्छी भी है, टच वुड, पे ऑयली स्किन होती है ना, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं, एंड थू 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 मेरी शक्ल रफ है, एंड थैंक गॉड मेरी शक्ल पे पिंपल नहीं है, ब्लेस। अब
सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया। अब मैं मेरी क्रीम लगाऊंगी रेगुलर वाली जो मैं यूज़ करती हूँ। पहले मैंने सोचा कि क्या बोलते हो, बोलते ना गेट रेडी विद मी वाला बनाऊँ, पर मतलब छोड़ो। ये मेरी रेगुलर वाली क्रीम है जो मैं चेहरे पे लगाती हूँ। ये हमने हमारी क्रीम 3 क्रीम हमने लगा दी है, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र एंड रेगुलर क्रीम, जो सबको लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है चेहरे के लिए। एंड माई वन एंड ओनली लिपस्टिक जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मिल गई थी, गॉड पता नहीं कैसे, बस मुझे ये लिपस्टिक मिल गई और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये लिपस्टिक। एंड फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स मैं ये एक ही लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ 3 साल से, और इसका कलर, इसका शेड बहुत प्यारा है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा ऐसे शेड, क्योंकि अभी लाइट सामने से आ रही है। जब मैं कैमरा ऐसे उठाऊंगी ना तब आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जिन लड़कियों के पास ये नहीं होता है ना रेड रेड करने के लिए, उनका एक ही इलाज होता है, लिपस्टिक ले, इसको ऐसे 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 लगाए और अपने गाल लाल करे। बट मेरी लिपस्टिक ब्राउन है तो इतना ज़्यादा शेड नहीं आएगा, और मुझे इतना ज़्यादा चाहिए भी नहीं। मैं बहुत नॉर्मल रखती हूँ। अब आप बोलोगे इतना तो लगा रही है क्या, नॉर्मल रखती है, बट स्टिल मेरे साथ की लड़कियाँ, आई नॉट टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्कूल फ्रेंड्स, ओके। अभी 2 चीज़ें, आंखें खाली लग रही है ना, तो अभी हम लगाएंगे मस्कारा। जो भी मैं सही बताऊँ ना, मैं 2 चीज़ लगाती थी, लिपस्टिक एंड मस्कारा। अभी बीच में मैंने क्या बोलते हैं वो काजल यूज़ करना स्टार्ट करा है, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ऐसे रोई रोई जैसी लगती है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए कि आगे वाला बोले रो के आई है क्या, इस वजह से मैं मस्कारा लगाते हैं पहले। एक तो मुझे ये वाला मस्कारा लेना है, अभी लैक्मे का है, लैक्मे का नहीं लूँगी, वो जो येलो वाला आता है ना मस्कारा, लिक्विड वाला, वो वाला ज़्यादा अच्छा होता है। उससे क्या है, जो अपनी आईलैशेस होती है ना, वो मस्कारा ऐसे करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है और वो दिखती बहुत सुंदर है, और आईलैशेस ऊपर होने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। सो आई थिंक रेडी होना ना लड़कियों के लिए एक टास्क है यार। लड़कों का क्या है, कपड़े पहने, हाथ मारा बालों में, परफ्यूम लगाया एंड रेडी। मस्कारा लग गया है, एक काजल और लगाएंगे हम। मम्मी आ गए हैं, हो गए तैयार, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ में। अच्छा ठीक है, मम्मी को लग रहा है मैं लेट हो रही हूँ और मैं निकल क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ ना। चलिए रेडी हो गए हैं, अब बस जैकेट पहननी है, परफ्यूम लगाना है और निकलना है। मैं आपको पूरा लेके दिखाती हूँ। मैं बालों का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने शैम्पू नहीं करा है पिछले आई थिंक 2-3 दिन से, तो मेरे को हेयर वॉश करना है कल, तो बालों का तो ये बाल तो ऐसे ही रहेंगे। एंड सी ये है, नीचे जीन्स आपको दिखाई दी कि जैकेट पहननी बाकी है, जैकेट पहनेंगे आई थिंक। या तो हम बालों को ऐसे रख लें, इन बालों का मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने अभी कटवाए हैं और इनको थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा। छोटे हो गए ना, खेती है घर की, कभी भी बड़े हो जाएंगे। ऐसे रखो ना तो सही रहेगा ना। चलो जैकेट पहनती हूँ और निकलते हैं, और मंदिर में मिलते हैं आपसे, बाय। लगाना रह गया था, परफ्यूम लगाएंगे, बिना परफ्यूम के कोई इंसान कैसे बाहर निकल सकता है। यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड, यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड, ऑलराइट। कोई भी पास में खड़ा हो, निकल के जा रहा, बोला भाई हाँ, तो परफ्यूम तो इट्स इम्पॉर्टेंट, खुद का हमें होना चाहिए ना यार। अच्छा लाइट चालू कर देती हूँ ना। परफ्यूम लगाएंगे, ये नहीं बताऊँगी कौन सी लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, मैंने मेरी बहन से ही लिया है, उनको बहुत ज़्यादा शौक है परफ्यूम्स का, तो हाँ, तो ऑब्वियसली भाई परफ्यूम लगा लिया है। अब चलते हैं, हेलमेट लेते हैं, और मिट्टी बहुत उड़ती है तो मैं स्कार्फ बांधूँगी।
ऐसे लग रहा है मुंह में चला गया परफ्यूम, कड़वा कड़वा टेस्ट आया, बट ये स्मेल बहुत अच्छी है। एक और है उसकी तो और भी उसकी परफ्यूम की स्मेल बोलूँ या ये जैकेट डाली है क्योंकि अभी फिर रात हो जाएगी तो वैसे भी अंधेरा होने वाला है, शाम तो हो ही गई है, तो फिर ये वाली जैकेट पहन के जाना ज़्यादा अच्छा है। और पिंक सॉक्स पहन रही हूँ मैं, और पिंक जैकेट है, जैकेट नहीं सॉरी, पिंक टी शर्ट, पिंक सॉक्स, मैचिंग ऑलवेज। तो अब हम लेते हैं हेलमेट, मेरा प्यारा सा हेलमेट, और हमको चाहिए हमारा मुँह पे बांधने वाला कपड़ा, तो छत पे है, तो अब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से स्टॉल लाएंगे और फिर चलते हैं। लेट ज़्यादा हो रहा है, 6 बज गई है और ज़्यादा लेट नहीं हो सकते, वापस भी घर आना है। सी ना सुंदर, हाँ चलो पाए, लेट हो रहा है। देखो यहाँ पे इश्कू बैठा हुआ है, मैं आपको मेरा इश्कू दिखाता हूँ, क्यूट हूँ। अभी तो मैं जूते पहन रही हूँ, एक तो जूते बहुत गंदे हो गए, जूते भी धोने हैं, तो इसे ज़िंदगी ऐसी हो गई है, जूते धो, ये करो वो करो। चलो मैं आपको मेरा स्काई दिखाता हूँ। देखो पीछे मम्मी हाय करो, हाय, है ना क्यूटी से मिलो, क्यूटी से, हमारी क्यूटी। चलो स्काई दिखाता हूँ अब आपको, मेरा इश्कू देखो, एक तो ना ये बदतमीज़ मेरी सुनती नहीं है। इश्को देखो, मम्मी ने आवाज़ लगाते ही, मम्मी की आवाज़ सुनते ही आ गई, ठीक है, ये देखो कहाँ जा रही है मम्मी की आवाज़ सुनते ही, और मैं लगा रही हूँ इतनी देर से, तो ये ऐसे है। अब हम जूते पहन रहे हैं, जूते पहन के अब हम निकलते हैं, ठीक है। हाय बोल दे इसको, देख कितना क्यूट है ना मेरा बाबू। चलो मैं निकलता हूँ, है ना, बाय, तुम लोग निकल लो, बाय बोल दो, बाय, लव यू, इसको बाय कर दे, बाय कर दे, बाय। ये सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना, ब्राइटनेस कम करने के बाद, दिस इज नॉर्मल, तो प्यारा लग रहा है। ये बीच में मेरे को ऐसे दिख गया था, मैं बोला शूट कर लेता हूँ, सुंदर लग रहा है ना। हम मंदिर आ चुके हैं, ये मंदिर का गेट है पीछे, और मैं आपको आसपास का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर हो रहा है, और यहाँ पे चिड़ियों का है, जहाँ पे चिड़िया है, और ये आसपास का व्यू है। और ये जो अंकल है ना, इनसे हम प्रसाद लेते हैं हर बार, तो इनसे मैंने प्रसाद ले लिया है, गोटा, और ये प्रसाद है पूरा। चलो अब मंदिर में चलते हैं, ये मंदिर का गेट है। हम जूते अंदर उतारेंगे, बाहर नहीं। ये मंदिर है अंदर का पूरा, मम्मी हर बार आते हैं, मम्मी ने आपको दिखाया होगा। ये सामने हनुमान जी हैं, पास में जाके दिखाती हूँ आपको, हनुमान जी के दर्शन कर लो, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। पूरा मंदिर का व्यू देखिए, हनुमान जी का था इधर, मैं आपको दिखा देती हूँ वापस। यहाँ पे हनुमान जी का है, यहाँ पे राम जी का है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान का है, और पीछे उधर की साइड में कोने में वहाँ शिव जी भगवान का था, और यहाँ माता रानी का है, और यहाँ बाहर पानी का व्यू है। थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, थोड़ा भीड़ कम हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी पड़ी है, यहाँ पे बाहर का ऐसे है, यहाँ पे सामने हनुमान जी की स्टूल पे तस्वीर रखती है, और सब यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। मेन वहाँ अंदर है मंदिर, मतलब मंदिर आज ट्यूसडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इस वजह से ये सब बाहर किया है। जो हमारे हाथ में प्रसाद था, घोटा था, तो थोड़ा सा घोटा और प्रसाद इसमें डाल दिया है, और अग्नि का हमने
धूप ले ली है। ये डालना चाहिए क्योंकि मम्मा बोलते हैं कि जो हमारा प्रसाद होता है वो हम अग्नि में डालते हैं तो डायरेक्ट सीधा भगवान को भोग लगता है। इस वजह से मैंने डाला है क्योंकि मम्मा जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। और मेरे को लगता है, मेरे को मम्मी मिले हैं, मतलब जितना सब सिखाते हैं वो हमको उस हिसाब से। तो गाइस मंदिर से दर्शन करके फ्री हो गए हैं। अब यहाँ से जाऊँगी मैं मेरी दोस्त को लेने, वो वेट कर रही है, वो कोचिंग से फ्री हुई है। मैंने उसको बोला था मैं उसी साइड आ रही हूँ तो तेरे को घर छोड़ दूँगी। अब चल रहे हैं उसको लेने। और यहाँ मंदिर में मेरे को मेरा एक दोस्त मिल गया था। मैंने स्कूटी कहाँ खड़ी करी यार। इधर ही कहीं की थी ये रही। चलो उसके पास जाके फिर मिलती हूँ। बाय गाइस। घर अभी मैं जस्ट घर में घुसी हूँ, चाबी हाथ में। और मेरे इश्कू को देखो, इश्कू मतलब बाबू बाहर ही बैठा था गेट पे बाहर ही बैठा था। दीदी कहाँ चली गई, मेरी दीदी कहाँ चली गई, मेरी दीदी कहाँ चली गई। मैं बाहर चली जाऊँ, मम्मी बाहर चली जाए ना तो ये बाहर ही बैठे रहेगी कि ओ बाबू क्या हुआ। आगे जीजी प्रसाद लाई है, प्रसाद खाएगी, खाएगा मेरे बच्चों पूछो कोई मम्मी बोल रही हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला तुम्हारे आने के, ऐसे तो घर में चोर घुस जाएगा और इनको तो पता ही नहीं चलेगा। मैंने स्कूटी पार्क कर दी, गेट खोल के अंदर भी कर दिया और मम्मी को पता ही नहीं चला। इसका अंदर आई है ना तब पता चला मेरे को। मैंने हेलमेट देखा, मैं काश हेलमेट नहीं रखा है। अरे यार कसम से ऐसे कैसे चलेगा बताइए, ऐसे तो चोरी कर देगा, कोई भी घर में घुस जाएगा। हाँ। और बल्कि कैमरा सामने चल रहा है आंखों के उसके बाद भी ये हालत है। सबसे बेटा मैं पता नहीं चल रियल में, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसको देखो, टीवी की आवाज तेज थी ना इसलिए थोड़ा सा पता नहीं चला। प्रसाद खाओगे हनुमान जी का? हाँ अभी देते हैं आपको प्रसाद। तो फिर मैंने वहाँ से मेरी दोस्त को लिया, उसको उसके घर छोड़ा। शूट तो क्या है कर नहीं पाई क्योंकि सीधा स्कूटी लेके गई थी, वो बाहर ही खड़ी थी, वो आके फटाफट बैठ गई, ब्रिज के नीचे ही थी। फिर कुछ शूट तो किया नहीं मैंने, तो मैंने कहा बता तो देती हूँ। तो अब घर में आई हूँ, 8 बज रही है, तो मम्मी को प्रसाद देते हैं और फिर रात में जो भी कुछ होगा बताएंगे। हमारे हनुमान जी का प्रसाद है, अभी हम मम्मी को देते हैं। मम्मी ये लो प्रसाद, आप लो और खाओ, और मेरे इश्कू को भी देना। हाँ ठीक है, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। अपने स्कूल को सब खिला बाप सब खाओगे, खा ना कुतले के साथ इधर ही खा लो। अरे यहाँ बिस्तर में मत रखो। नहीं खा लो, जमीन में डाल दो प्रसाद को। कैसा लगा प्रसाद? थोड़ा बहुत खा लिया, आप खा लो। हाँ खा लेना। हाँ गोटा पूरा तो नहीं डाला, थोड़ा छोड़ दिया अंदर घर के लिए। क्यों लाई हो? खा लेना ना। पूरा थोड़ा तो वहाँ हनुमान जी के आगे चढ़ा दिया था और थोड़ा वहाँ अग्नि जल रही थी उसमें डाल दिया, तो थोड़ा घर के लिए ले आई। अच्छा चलो, रात में जो भी खाना वाना खाएंगे, जो भी होगा वो दिखाएंगे आपको। ठीक है मम्मी? बोल दो गाइस, रात में मिलते हैं खाने के टाइम पे। हाँ रात में मिलते हैं आप लोग खाने के टाइम पे। और हमारी डॉटर बना रही है ब्लॉग, आप लोग देखा करो यार, एंजॉय करा करो। और कमेंट भी किया करो। ओके हमारी डॉटर बना रही है आज। आ जाओ इसको, चलो बाहर चलो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और मैंने रात में बोला था कि खाने के टाइम पे मिलते हैं, पर रात में मेरी हालत इतनी टाइट हो गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं बस सो गई थी खाना वाना खा के। कुछ रिकॉर्ड करने की भी हिम्मत नहीं थी। तो अभी सुबह एडिट कर रही हूँ, तो अब डालूँगी व्लॉग। तो उसके लिए तो प्लीज़ व्लॉग को पसंद आया हो पूरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।